We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो रात को ये जो फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पे। तो ये तो हमारे घर के पास ही, मतलब हमारे घर पे अंदर ही जो है ये बम पड़ा है। रात को लगभग 1 बजे के लगभग फायरिंग शुरू हो गई थी यहाँ पे। तो 8 के 7 बम पड़े यहाँ पे। काफी ज्यादा नुकसान हुआ हमारे घर पे। दरवाजे टूट गए, मतलब विंडोज थी वो टूट गई हैं, गेट टूटे हैं, शीशे मतलब ग्रिल सब कुछ, मतलब फ्रंट एरिया पूरा मकान का जो है उड़ गया है। हम पीछे रात को सेफ रहे, पीछे जाके छुप गए थे। हम 3 बंदे थे, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी। तो छोटा भाई था नहीं घर पे, पापा तो ड्यूटी पे हैं, उनकी श्रीनगर ड्यूटी है। तो मतलब हम तो बिल्कुल डर गए थे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो नीचे भी घर, मेरे घर के सामने नीचे पड़े हैं, मेरी मासी के घर पड़े हैं, एक अंकल है उनके घर पड़ा, तो उनका घर तो पूरा डैमेज हो गया है। तो नीचे पड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा, उनका भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो इसके साथ ही ये मैं कहूंगा कि जो आर्मी हमारा मुंह तोड़ उनको जवाब जरूर देगी, और नुकसान तो बहुत ज्यादा ही हुआ है। तो कितना आप प्राउड फील करते हो हमारे साथ? नहीं, हम तो बहुत आर्मी के साथ हैं, देश के साथ हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, हम बहुत ही मतलब खुश नसीब है जो आर्मी हमारा इतना साथ दे रही है। पूरी रात कैसे निकाली? मोदी मुंह तोड़ जवाब जरूर दे। मैंने डर के फिर जब हैवी शेलिंग थोड़ी रुकी 3:30 बजे हम यहाँ से निकल गए। 3 बजे निकले और जैसे ही हमने मतलब दरवाजा बंद किया तो बम पड़ना शुरू हो गए। आगे हम तो पीछे से बम था, तो बहुत जल्दी हम भाग के फिर वहाँ पे मतलब चाची के घर जाके छुप के वहाँ पे रात को वहाँ, सुबह हम 6 साढ़े 6 बजे घर पहुंचे। वो वहाँ पे शेलिंग पड़ी है वहाँ पे। बिल्कुल गश्त जारी है हमारी, सभी जा रहे हैं, गश्त पे हैं। तो गांव वालों को ये बताया गया है, जे कोई ऐसी कोई चीज पाई जाती है तो मुझे इमीडिएटली प्रशासन को इन्फॉर्म करें। तो जो होगा उसको देख के वो नेड़े ना जाएं, कम जाएं। तो देखिए जे अपना इन लोगों को पहले ही बता दिया गया है। सर, तो ऐसे सुबह आज की धमाकों की आवाज सुनी गई है शहर में, कुछ ऐसा हुआ? देखिए आवाज तो सभी ने सुनी है, पर अभी तो वेरीफाई नहीं हो पा रहा कहाँ हुए हैं। वेरीफाई होगा तो पता चल जाएगा। देखिए अभी तो फ्लाइट पहले की जो त्यों ही हुक्म है, जो आएगा नया तो आपको बता देंगे, वो लोगों को पहुंच जाएगा। रात को फायरिंग हो रही थी और वो सबने सुनी, बहुत ज्यादा हो रही थी, पूरी रात होती रही है, पर हमें डर नहीं लगा, कोई भी नहीं डरे, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी सबसे ज्यादा है। तो फायरिंग जब हो रही थी तो किस चीज की आवाजें, बस गोलियों की या बम की या मिसाइल? बम की आ रही थी। हाँ जी। किस तरफ से ज्यादा? कभी इधर से आती थी, कभी उधर से, चारों तरफ से आ रही थी। रात को कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये है कि भी एयरफोर्स के पास से मतलब थोड़ी ब्लास्ट की या गोलियों चलने की आवाज आई है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ममून साइड से भी थोड़ी सी ऐसी आवाजें आई है, बाकी आसपास से ऐसी अभी तक कोई खबर नहीं है कि कोई कैजुअलिटी हुई हो। तो बाकी सब ठीक ही है। रात को जब एक बार 9 बजे ब्लैकआउट की घोषणा थी जैसे 9 बजे ब्लैकआउट हुआ, घरों में बैठे थे, तभी आवाज आने लगी। तो पहले तो महसूस हुआ कि कोई मुनादी है या कोई पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जैसे घर से बाहर आया, छत की तरफ गए, ऊपर देखे तो रियल बम, जो अपनी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो कल हमने देख भी लिया। तो जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ कि ये युद्ध भी हो सकता था। लेकिन उसमें पहला तो डर लगा, लेकिन जैसा कि हमारे परिवारों ने हमें पूर्व में सुनाया था कि 65 और 71 में जो युद्ध हुए थे, उसमें उन्होंने उनको सीधा लाइव देखा था और उन्होंने उस परिस्थिति को अपने साथ गुजारा था। उन्होंने हमें जैसा हमें बताया था, उससे हमें थोड़ी बहुत तैयारी थी, और हम सरकार ने जो भी किया, जिस प्रकार से उसका रोका और उनको एक तरह से डिफ्यूज किया गया, जो भी पाकिस्तान ने जितने भी हथियार फेंके सब के सब डिफ्यूज हुए। ये सुनकर हमें बहुत ही खुशी है कि हम ऐसे भारतीय हैं कि जहाँ पे हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। आज आप भी देख सकते हो पूरे शहर में कि जो
भय का माहौल होना चाहिए। बिल्कुल भी भय नहीं है, लोगों में पूरा विश्वास है और किसी प्रकार का भी डर हमारे मन में नहीं है। हम बॉर्डर पे भले बैठे हैं। आस पड़ोसियों को बिल्कुल बहुत बड़ा डर था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, रात निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि मेरी भी जिंदगी का ये पहला अनुभव है, पड़ोसियों का भी पहला अनुभव था। गली में जो बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने पहले देख चुका था, उन्होंने हमें थोड़ा बुला के संयम दिया और हम रात पूरी एक साथ रहे, पड़ोसी अपने अपने घरों में, लेकिन आवाज के साथ एक साथ बुलंद रहे। भारत माता की जय के साथ मैं सबको कहना चाहूंगा कि एक रहें, एकजुट रहें, जो सरकार के निर्देश है उसकी पालना करें। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का समय था कि हमारे लिए जो सुनने में आया था कि इस चीजों को हमने देखा नहीं था, जब कल हमने इसको महसूस किया तो बहुत ही अच्छा लगा कि भारत का जो एयर डिफेंस है वो बहुत ही 100% परफेक्ट है। कोई भी एक भी बम जमीन पर गिरने नहीं दिया गया, सबके सब डिफ्यूज किए गए। कल रात को बहुत ही बड़े ड्रोन आए थे पाकिस्तान से, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी ड्रोन को यहाँ नीचे नहीं आने दिया, ऊपर ही सबको हवा में डिफ्यूज कर दिया। बहुत ही अच्छा लगा ये एयर डिफेंस देख के। इंडिया की ताकत पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है और पाकिस्तान कभी भी भारत के आगे जीत नहीं सकता है। ऐसा लगा, डर लग रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद जब न्यूज़ देखी तब ये पता चला कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको पूरा आसमान में ही सबको डिफ्यूज कर दिया। उनका F-16 भी गिरा दिया, JF-17 भी गिरा दिया और उसी के साथ हमें बहुत ही खुशी हुई। नोट माता हमेशा जैसलमेर के साथ ही है और रहेगी, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। कितना लगा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, एयरफोर्स, आर्मी को तबाह करना चाहा मगर वो नाकाम होकर चले गए। पाकिस्तान हमेशा इसी प्रकार से नाकाम होगा। रात को बड़े धमाके सुने गए थे, लेकिन जैसा कि यहाँ जैसलमेर की देवी है जो तनोट माता है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जो पर्चे दिए थे, जबकि एक कंपनी थी, एक कंपनी ने पूरे डटकर मुकाबला किया था 1971 के युद्ध में, और इससे सुबह होने से पहले एयर अटैक किया गया था भारत द्वारा और उसको नास्तानुब्ध कर दिया गया था और वहाँ जितने भी टैंक थे उन सबको खत्म कर दिया गया था। वो सारे जिंदा बम आज भी एग्जिबिट करने के लिए मंदिर के पोर्शन में रखे हुए। रात को क्या हुआ? रात को भी ऐसा ही माहौल था। क्या हुआ? कितनी आवाज, गोलियों की आवाजें बड़ी भारी आई थी, जिससे कि दहल उठा, कांप उठा, इस तरीके की आवाजें थी। क्या लग रहा था उस समय? उसमें ऐसा लग रहा था कि कहीं सिटी के अंदर हमला ना हो जाए। जो रात को ये जो फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पे। तो ये तो हमारे घर के पास ही, मतलब हमारे घर पे अंदर ही जो है ये बम पड़ा है। रात को लगभग 1 बजे के लगभग फायरिंग शुरू हो गई थी यहाँ पे। तो 8 के 7 बम पड़े यहाँ पे। काफी ज्यादा नुकसान हुआ हमारे घर पे, दरवाजे टूट गए, मतलब विंडोज थी वो टूट गई हैं, गेट टूटे हैं, शीशे, मतलब ग्रिल, सब कुछ, मतलब फ्रंट एरिया पूरा मकान का जो है उड़ गया है। हम पीछे रात को सेफ रहे, पीछे जाके छुप गए थे। हम 3 बंदे थे, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी। तो छोटा भाई था नहीं घर पे, पापा तो ड्यूटी पे हैं, उनकी श्रीनगर ड्यूटी है। तो मतलब हम तो बिल्कुल डर गए थे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो नीचे भी घर, मेरे घर के सामने नीचे पड़े हैं, मेरी मासी के घर पड़े हैं, एक अंकल है उनके घर पड़ा, तो उनका घर तो पूरा डैमेज हो गया है। तो नीचे पड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा, उनका भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो इसके साथ ही ये मैं कहूंगा कि जो आर्मी हमारा मुंह तोड़ उनको जवाब जरूर देगी, और नुकसान तो बहुत ज्यादा ही हुआ है। तो कितना आप प्राउड फील करते हो हमारे साथ? नहीं, हम तो बहुत आर्मी के साथ हैं, देश के साथ हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, हम बहुत ही मतलब खुश नसीब है जो आर्मी हमारा इतना साथ दे रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।